हुआ था कि एक गाड़ी, जब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन पूरा होने के बाद में लगभग 6:30 बजे एक गाड़ी लगभग 60-70 की स्पीड से अंदर आई और उसमें 3-4 लोग थे। हमारे को शक हुआ भाई ये गेट खुला कैसे है, गेट के अंदर ये गाड़ी कैसे गई। टाइम 6:30 बजे का था उस टाइम। हाँ, लगभग 6:30 पौने 7 का था। वैसे तो टाइम तो 6 बजे का होता है जी। टाइम 6 बजे का होता है। हमारे को यही तो था भाई ये गेट बंद है, और गेट बंद होने के बाद ये गाड़ी इतनी स्पीड से क्यों गई है। उसमें से 5-6 3-4 आदमी थे जो स्कूल की दीवार कूद के और मान लो भागे। वो अगर वो सच्चे थे तो वहां खड़े रहते। हमारे को ये शक हुआ कि ये जरूर वो हमारी मशीनों के साथ कोई गड़बड़ी करने वाले थे, ज्यादती करने वाले थे। ज्यादती करने वाले थे, उनके साथ कोई न कोई गड़बड़ी करने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट सारी डिवाइड देंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में एक बंदा जो था वृक्ष पे भी चढ़ा हुआ मिला है। वो वृक्ष पे चढ़ के जब हमारे उधर से आदमी आए, उन्होंने घेरा डाला तो वृक्ष से कूद के भाग गया। उसने काले रंग की पैंट पहनी हुई है और टी-शर्ट डाली हुई है। यानी गोकुल सेतिया के साथ में जास्ती हुई है। बिल्कुल, गोकुल सेतिया को हराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये लोग उनके साथ कोई न कोई ऐसा करना चाहते हैं भी वो हार जाए। लेकिन हमारे जो मुस्तैद थे, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग थे, वो मतलब उस टाइम वहां पे मौजूद थे और उन्होंने वो ये गड़बड़ी नहीं होने दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी आपका। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आरो काम है अलीमुंद जी। हाँ जी, अलीमुंद 500 वोटों जिताओ कांडा ने। हाँ जी। 26 लाख रुपया कांडा हमारा काम अलीमुंद में आ गया है। 26 लाख रुपया भारत में 5 रुपये को नहीं है। अब 10 की करी दोपहर करी वोट बैंक बहुत बढ़िया गोकुल क्षेत्र भाई जी को 8 वोट बैंक बढ़िया है। हमारे गाँव में जमा टक्कर में 20-30 की हारती गोकुल क्षेत्र हो उसपे। अलीमुंद गाँव में, अलीमुंद गाँव में 4 सरपंच, बाबूला सरपंच, एक सरपंच लंबरदार, 10 एक सरपंच, एक सरपंच मौजूद है समार मुकुंद समार, एक हरेडो है सुहास दान को, 2 लंबरदार साथ में सारा साग है, सारो गांव साग है। माने के कतरो वो एक कतरो पानी तिर गयो जोड़ा गमा एक साइड में कतरो हो गयो। एक बार बिल्लू पड़ रहा गांव में चौधरी है लंबरदार नहीं बोले बिल्लू बोले कतरो पाल दियो, वो बोले पानी तिर गयो कतरे कस आ गयो। आपके गांव से जीत रहे हैं, मैं जिताऊंगा। ठीक है, खूब जिताऊंगा। युवा साथी हमारे साथ में खड़े हैं और सामाजिक सेवादार बंदे भी हैं, युवा साथी भी हैं। थोड़ा सा भाई बैक करना, युवा साथी भी है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम आजाद जाखड़ है। मैं गांव डिंग मंडी से आया हूं। जब हमें पता चला कि गांव बाजिका में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो लोगों ने मतदान दिया, गोकुल सेतिया का जो प्रेम दिया, उसकी साफ साफ गला घोंट के कांडा बंधुओं ने अपनी मनमानी और एक धांधली करके गोकुल सेतिया को यहाँ पे चुनाव हराने का काम किया गया। एक गाड़ी आती है गेट बंद होने के बाद और गेट खोल के स्पेशल पूरा प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। गेट खोल के 5 जने जाते हैं, पता नहीं कौन सी वर्दी में थे, वो ब्लैक वर्दियों में थे, ना उनका अधिकारी का पता, ना उनका कोई कार्ड था साथ में। और जब उनको पता चला और गोकुल सेतिया के समर्थकों ने पूछा कि ये कौन है और क्या है, तो वो दीवार कूद के भाग गए। ये बात जैसे ही सिरसा जिला के हल्के को पता चली, हर गांव से, हमारे गांव से कम 10 गाड़ियां गोकुल सेतिया जी के समर्थन में आ चुकी हैं और हम भी युवा साथी आए हैं। और गांव डिंग मंडी में आज 4 बजे एक स्पेशल स्टाफ जाके छापा मारा गया सरेआम 2 पोलिंग बूथों के बीच, हाई स्कूल गर्ल में और बॉयज में जो वोट पड़ रहे हैं उसके बीच में एक दुकान है ये कांडा के समर्थक की। वहां पे सरेआम रुपए बांटे जा रहे थे और गरीब लोगों को उनके मजबूरी का फायदा उठा के उनकी नीलामी की जा रही थी। उन्हें कांडा बंधुओं को स्पेशल दिख चुका है कि गोकुल सेतिया बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं और उसको धांधली करके अब अपने जो कहते हैं ना कि राजनीतिक में हर मापदंड अपनाया जाता है। अब उन्होंने रुपए बांट के देख लिए, गरीबों को मौके बांट के देख लिए, हर चीज बांट के देख लिए, उनको पता चल गया भी ये सारी चीजें। अब आज 6 बजे जब वो स्टेशन बंद हुए तो कांडा बंधुओं को पता चल गया कि तुम्हारी हार निश्चित है। अब वो ये गुंडागर्दी पे उतारू हो गए और ईवीएम का वो गड़बड़ी करना चाहते हैं। पूरा प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या है जी। भाई साहब, हमने सुना ढोलकी उठा ले गए। वो ईवीएम उठाने ही आए थे और उनकी सेट ईवीएम वो यहाँ पे छोड़ने आए थे जिनके मतलब कांडा जीत सके। ये एक बहुत ही बड़ी
नाइंसाफी है और लोगों के लोकतंत्र की हत्या है ये। आखिरकार गोकुल सेतिया के साथ में ऐसी जास्ती क्यों हो रही है? अब वो ये जीत रहा है जी स्पेशल, और एक तरफ कांडा ने धनबल पूरा लगा दिया, अपने समर्थकों की लगा दिया, और एक युवा लड़का जो कि कल राजनीति में आया, आज अगर वो उनकी पेड़ियों के बराबर चढ़ेगा तो अक्सर हर कोई जलेगा। तो कांडा को अपनी हार दिख चुकी है, इस कारण वो जाति करना चाहते हैं इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे बड़ी बात एक और भी आती है कि शहर के अंदर विकास कार्यों की नाम पे बात करते हैं, विकास कार्य आपको तमाम दिख रहे हैं, क्या कोई विकास कार्य करने वाला इंसान युवा साथी कोई आता है तो उसके साथ में ऐसी जास्ती क्यों हो रही है? मैं ये कहता हूँ, अगर गोपाल कांडा के काम किए होते 5 साल तो अब लास्ट 1 महीने में उसको मोगे बांटने की जरूरत नहीं होती। मेरे पड़ोसी को 4 बोट के 4 किलो के मोगे देने की जरूरत नहीं होती। हर आदमी को कांडा का वर्कर ये नहीं कहता भी कोई बिकने को तैयार है तो हम लेने को तैयार है, ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे नेता होते हैं जो काम करते हैं और काम के बलबूते पे वो जीतते भी हैं, एक पैसा नहीं लगाते तो भी वो जीतते हैं। जब भी अगर गोपाल कांडा ने अगर काम किया होता सिरसा में तो उसको रुपए बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 महीने में आके घर घर जाके उसको पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप बेटा भाई भतीजा पत्नी बेटी पूरे परिवार को घर घर डोर टू डोर होने की जरूरत नहीं पड़ती। रातों रात खम्भे नहीं दिए जाते, रातों रात उनके तार नहीं कसे जाते, और रातों रात ऐसी ईवीएम बदलने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि कांडा 5 साल तक जीतने के बाद अपने कसिनो में बैठा रहा। बिग डैडी गोवा में यहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने, और यहाँ की जनता समझ चुकी है। यहाँ की जनता ने भरपूर उनसे रुपया भी लिया है और वोट गोकुल सेतिया को देंगे। गरीब से गरीब है, जो कॉलोनियों में लोग थे, मजबूरी के कारण उनकी मजबूरी होती है, कोई भी उन्हें 3-3 हजार रुपए देता है तो वो मना नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि कोई भी कितने भी रुपए देंगे, चाहे वो नेम चका ले, चाहे लोटा लूण गुड़वा ले, चाहे बच्चे पे हाथ रखवा ले, वो वोट गोकुल सेतिया को देंगे, और उन्होंने दिया। और कांडा को भी इस बात का साफ पता चल गया कि गोकुल सेतिया जीते ही जीतेगा, तभी ये हरकतें कर रहा है। कहीं पे इसने नोट बंटवाने की कोशिश की, 6 बजे इसके नोट बांटे जा रहे थे। मैं तो हैरान हूँ भी पोलिंग बूथ पे अगर किसी विधायक का कुछ किया होता तो इतनी नौबत नहीं आती जो सिरसा में गोपाल कांडा को आ रही है। 2 साल पहले कर देते। हाँ, अगर काम करने वाले होते, नाला बनाने वाले होते, अगर मोगा बनाने वाले होते, मैं खुद ही इस बात का गवाह हूँ। कसुम्बी मानियर मोगा नंबर 12,000 लेफ्ट का मैं 25 आदमी लेके गया था गोपाल कांडा जी के दरबार में। केवल उन्हें एक्शन या एसी को फोन करना चाहिए था, एक फोन में 100 किले का नाला बन जाता, लेकिन उन्होंने 25 आदमियों को चाय पिला के भेज दिया। केवल एक एसी या एक्शन को फोन करने की भी जरूरत नहीं समझी हमारे। अब वो 4-4 वोटों के लिए 5-5 लाख रुपए देके उनके खाड़े नाले मोगे दे रहे हैं, तो ये उनकी साफ हार दिख रही है उनको खुद को। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि मैं हार रहा हूँ। हाँ, और हम चुनाव तक भी गोकुल सेतिया के साथ थे, अब अन्याय होगा तो आज पूरी रात हम गोकुल सेतिया के साथ हैं। जितने भी भाई आए हुए हैं बार बार एरिया से भी अपना खुद का तेल बाल के, जब हम 1-2 महीने इसके प्रचार में लगा सकते हैं तो आज की रात और आने वाली 8 तारीख तक जब तक गिनती ना हो जाए हम गोकुल भाई के साथ रहेंगे, और पूरा जनता गोकुल भाई के साथ है। किसी भी हालत में गड़बड़ी नहीं की जाएगी, अगर गड़बड़ी करता कोई मिला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।